रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं स्वर्ग व नरक की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 8 पर लिखा है। स्वर्ग एवं नरक। जब मन मित्रता में जीता है तो यही स्वर्ग है, एवं अगर शत्रुता में जीता है तो यही नरक है। मन में शत्रुता रखना ही क्लेशों का जीवन एवं मन में मित्रता को बनाए रखना ही प्रेम में जीवन है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया तुम्हारी मित्र हो जाएगी, मगर तुम तो सारी दुनिया के मित्र हो ही सकते हो। बैर कभी बैर से नहीं मिटता, बैर तो अबैर से ही मिटता है। जैसे जैसे तुम्हारे मन में बैर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये तुम्हारे चारों तरफ नरक बनाता चला जाता है। सब सुख दुख की जड़ बस मन ही है। जब तुम मन में जो बीज बोने लग जाते हो, उसी बीज का वृक्ष बनता है, उसी के फल लगते हैं। और अगर तुम किसी को दुख देने की सोचते हो तो तुमने तो अपने मन में दुख का बीज दे ही दिया। तुम्हारा मन तो दुखी रहने ही लगा। अगर तुम दूसरों पर प्रेम बरसाने की सोचते हो तो दूसरों के दुख दूर करने की सोचते हो, दूसरों को सुख खुशी प्रसन्नता देने की सोचते हो, तो तुम तो सुखी रहने ही लगे। यही है सार सनातन धर्म का। कितनी सुंदर बात है। मन यही स्वर्ग एवं नरक का कारण है। कितनी सुंदर बात कि आप समझ लें स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। अगर आप के मन में मित्रता रहती है तो आप स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ प्रेम ही बरसता रहता है। क्योंकि बरसाने वाले तो आप ही हैं। आपके मन में अंदर अंदर जो बरसता रहता है वही तो बरसता है। और कितनी सुंदर बात कही कि यह तो सत्य है कि सारा जगत आपका मित्र नहीं हो सकता, मगर आप तो सारे जगत के मित्र हो ही सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो आपका मन हर समय प्रेम में रहता है, और यही स्वर्ग है। और दूसरी तरफ शत्रुता। अगर आपका मन शत्रुता में जीता है तो यही नरक है, क्योंकि हर क्षण आप अपने को जला रहे हो। और दूसरी तरफ यह भी कितनी सुंदर बात है कि इस मन में तो जो आप बीज डालते हो वही पनपना शुरू हो जाता है। आप इसमें जो बीज डालते हो उसी के फल लगते हैं। तो अगर मित्रता का और प्रेम का अपने मन में बीज डालते हो तो मन में हर समय प्रेम और मित्रता के फल लगने लगते हैं। और अगर बैर भाव के, नफरत के, शत्रुता के बीज डालने लगते हो तो चारों तरफ यही पैदा होने लग जाया करती है। तो आप इस तथ्य को समझें और इसी के द्वारा अपने जीवन में स्वर्ग एवं नरक बनाएं। यह बनना निश्चित है, निश्चित। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके जीवन में, आपके अपने हाथ में है कि आपके जीवन में स्वर्ग रहे या नरक रहे। क्योंकि जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल लगेगा। जो वृक्ष बोओगे उसी के फल लगेंगे। राम का पेड़ बोओगे तो राम के फल आएंगे, आम का पेड़ बोओगे तो आम के फल आएंगे, और कांटों का पेड़ बोओगे तो कांटे आएंगे। यह समझने वाली बात है। आप बैर ना पालें, प्रेम पालें। आप शत्रुता ना पालें, मित्रता पालें, जिसका ये अंजाम होगा कि आप इस जीवन का सुख भोगेंगे। क्योंकि जो भी सुख दुख है
बस ये मन ही इसकी जड़ है। जब आप इस मन के विज्ञान को समझ जाएंगे तो आप इसी जीवन में स्वर्ग का आनंद लेंगे और नरक से बच जाएंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि ये सारा जगत तो आपका मित्र नहीं हो सकता, मगर आप तो सारे जगत के मित्र हो सकते हैं। सारा जगत आपको प्रेम नहीं कर सकता, मगर आप तो सारे जगत को प्रेम कर ही सकते हैं। यही भगवत्ता है, यही भगवान है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप ही भगवान हो जाएंगे, आप ही को भगवान लोग कहेंगे और आप ही भगवान वाला सुख भोगेंगे, आप ही भगवान वाला आनंद भोगेंगे। क्योंकि जो भगवान के गुण हैं, जो दिव्य गुण हैं, वो यही हैं जो उन्हें सर्वोपरि बनाते हैं, इस संसार में सबसे ऊंचा उठाते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो आप इस स्वर्ग एवं नरक को समझें और अपने जीवन को नरक से बचाकर स्वर्ग में तब्दील करें, स्वर्ग में स्थापित करें, ताकि आपका जीवन सुख भरा हो सके, आनंद भरा हो सके, प्रेम भरा हो सके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामराज की गंगाएं हैं, रामपन है, रामचरितमानस का सार है, राम के स्वभाव का सार है। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आवन मिशंस को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो सद की शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें स्थापित हो सकें, जीवन का आनंद ले सकें। जय श्री राम।